डियर स्टूडेंट्स, आज जनरल मैथ्स के बारे में बता रहे हैं कि जनरल मैथ्स में प्लस माइनस इनटू डिवाइड आते हैं। जो डेसिमल वाले होते हैं, पॉइंट वाले होते हैं, उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत करते हैं। और वो गलत क्यों करते हैं, किस कारण कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आज का हमारा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? जनरल मैथ्स, जिसको बोलते हैं सामान्य गणित। सामान्य गणित में आज हमारा टॉपिक चलता है एड मिस एडिशन। एड यानी कि जोड़ने के बारे में बताना है अपन को कि जोड़ना है। अब किसको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, ये देखना है। देखो, किसी को भी अपन जोड़ते हैं यानी कि ऐड करते हैं। जब ऐड करो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन घटाओ, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, लेकिन जो भी डिवाइड करता है सेम कास्ट होना चाहिए। सेम कास्ट। सेम कास्ट क्या होती है? अगर मीटर है तो मीटर, या सेंटीमीटर है या किलोमीटर है, तो यदि किलोमीटर है तो पूरे क्वेश्चन में किलोमीटर होना चाहिए। अगर डेसिमल है, पॉइंट है, तो पूरे क्वेश्चन में पॉइंट होना चाहिए। अगर रुपीज है तो पूरे क्वेश्चन के अंदर जो भी प्लस करोगे सब रुपीज होना चाहिए। तो इसको कहते हैं सेम कास्ट। इनकी एक ही जाति की जो डिजिट या नंबर होते हैं ना, उसी को हम प्लस माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर ये रूल होता है। तो सबसे पहले पहला रूल क्या है? तो आपको देखो, अगर आपको किसी को प्लस करना है, आपको क्या प्लस करना है? 2.23 में प्लस करेंगे 1.4, प्लस करेंगे 235। अब आप क्यों प्लस कर सकते हो? क्यों प्लस कर सकते हो? क्योंकि ये एक कास्ट है, जैसे पॉइंट है, यहां भी पॉइंट लगा हुआ है, यहां भी पॉइंट लगा हुआ है, यहां भी पॉइंट लगा हुआ है, तो आप इनको प्लस कर सकते हो। प्लस कैसे करें? बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं। कैसे? कि 1, 2 और 3 तीन डेसिमल है, 3 पॉइंट है, तो आप यहां पर पहले 3 पॉइंट लगाओ, ऐसे पॉइंट लगा लो। ठीक है। अब देखो, पॉइंट के पहले क्या है? 2, तो आपको यहाँ 2 लिखना है। पीछे क्या है? 2, 3, तो आपको यहाँ 2, 3 लिखना है। हो गया। पॉइंट के आगे क्या है? 1, तो आपको यहाँ 1 लिखना है। पीछे क्या है? 4, तो आपको यहाँ 4 लिखना है। पॉइंट के आगे क्या है? 200 नहीं बोलना, 0, 0, 2, तो आपको यहाँ लिखोगे 0, 0 और 2। पीछे क्या है? 3 और 5। अब आप इनको प्लस कर सकते हो, कभी गलत नहीं होगा। इक्वल करने के लिए आप पीछे 0 लगा सकते हो और आगे 0 लगा सकते हैं, ऐसे अगर आपकी इच्छा हो तो। अब आप प्लस करो। 3, 5, 8, 2, 4, 6, 3, 9.213, 0 का 0 और 2 का 2। ये आपका आंसर हो गया 203.98। इस तरह से आप प्लस करोगे। अगर सपोज अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नहीं दिया जाता है तो यहां लिखा 40 प्लस 110.34 प्लस 20.1। अब आप कैसे प्लस करोगे? नहीं होगा। यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है, यहां नहीं है, सेम कास्ट नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन को आपको सेम कास्ट एक ही जाति में बनाना है। तो आपको क्या करना है? इसमें भी पॉइंट लगा दो। कैसे लगाओगे? 40 जिसमें पॉइंट भी होता है तो पॉइंट लगा के 0 लगा देना, तो ये पॉइंट डेसिमल वाला हो गया। 110.34 और 20.1। अब आप इसको प्लस कर सकते हो। कैसे? 1, 2, 3 पॉइंट है, तो आप ऐसे 3 पॉइंट लगाइए। पॉइंट के आगे क्या है? 40 और 0, तो आप यहां 4, 0, अरे 0 लिखोगे। पॉइंट के आगे क्या है? 0, 1, 1, ये 0, 1 और 1। पीछे क्या है? 3, 4। पॉइंट के आगे क्या है? 0, 2, ये 0 और 2। पीछे क्या है? 1। अब आप इसको प्लस करोगे। इक्वल करने के लिए मैंने कहा था लास्ट में 0 लगा दो, ये आगे 0 लगा दो। हो गया। अब इसको प्लस करेंगे। 4 की जगह 4 लिखेंगे। 3 + 1 4 होता है, 0 का 0 होता है, 4, 1, 5, 2, 7 होगा और 1 का 1 होगा। इस तरह से आप इनको प्लस कर सकते हो। ये हो गया। एक ही कास्ट के अंदर अपन क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और ये तो डेसिमल वाला है। सपोज अगर इसके अलावा और आता है तो आपको क्या करना है? आपसे कहा जाए कि आप एग्जाम्पल नंबर 3,
आपको 2 रुपीस में प्लस करना है 50 पैसे और प्लस करना है 10 रुपीस, तो ये प्लस नहीं होगा, होगा ना। लेकिन देखो आप, ये रुपीस है, ये रुपीज है और ये पैसे हैं, तो आपको इन तीनों को एक कास्ट में बदलना है। इसको भी आपको रुपए में बदलना है। अब रुपए में कैसे बदलेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1 रुपीस मीन्स कितने पैसे होते हैं कि 100 पैसे होते हैं। तो आप इन पैसों को रुपए में बदलेंगे, तो रुपए में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 डिजिट बाद यहां पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो यहां पर ये 2 रुपीस लिखा, प्लस यहां पर पॉइंट लगाएंगे 0.50, तो ये क्या हो जाएगा, रुपीस हो जाएगा, और प्लस ये 10 रुपीस हो जाएगा। हो गया। अब आप इनको प्लस कर सकते हो, लेकिन प्लस में फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पॉइंट यहाँ नहीं है। पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट लगाना है, तो जिसमें पॉइंट नहीं होता तो क्या करते हैं, डिजिट लिखने के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। तो यहाँ 2.0 ये रुपीस प्लस 0.50 रुपीस प्लस 10 रुपीस। अब देखो ये तीनों एक कास्ट के हो गए। अब आप इनको प्लस कर सकते हो, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा देना, ये 0 और रुपीज, तो आपको 3 पॉइंट लगाना है ऐसे। अब देखो पॉइंट के आगे 2 है और पीछे 0 है, ये 2 और ये 0, आगे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप 0 लगा दो। पीछे क्या है 50, आगे क्या है 01, ये 01, पीछे क्या है 0। अब आप इसको प्लस करो, 5 के 5 लिखेंगे, 0 की 0 आएगी, 0.2 की जगह 2 आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हुआ, 12.50 रुपीस, ये आपका आंसर। कहने का मतलब आप प्लस करोगे माइनस करोगे तो आपको एक सेम कास्ट में आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब आप कहोगे सर ये रुपीज आ गए, पैसे में बदल दिया, किलोमीटर आ गया, तो मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं, कुछ की वैल्यू बता रहा हूं कि किसकी वैल्यू क्या होती है। अब आपको याद होगा कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं कि 100 पैसे होते हैं, हो गया। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 केजी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। उसी तरह से आगे देखो आप, यहाँ के यहाँ के यहाँ के, अब समझ जाना कि के की वैल्यू होती है 1000, जहां भी के आता है वहां पर 1000 होता है। उसी तरह से 1 डे यानी कि 1 डे है, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं कि 24 आवर्स होते हैं। अब 1 आवर्स में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं का 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। मैं आप सोच रहे होंगे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्लस या माइनस करते हो तो आपको सेम कास्ट बनानी पड़ती है। अगर आपको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना है, रुपीज में बदलना है तो आपको 100 से डिवाइड करना है, किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना है, किलो लीटर में बदलना है तो 1000 से आपको डिवाइड करना है, और डे में बदलना है तो 24 से डिवाइड करना है, भाग देना है। अगर हावर्स को मिनट में बदलना है तो आपको हावर्स में बदलना है, 60 से डिवाइड करो, और मिनट में बदलना है तो आपको 60 से डिवाइड करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको सेम कास्ट करने के लिए क्या करना है, एक जैसे करना है। अब सपोज ये तो प्लस का काम था, अब आता है माइनस। अगर आप माइनस भी करोगे तो भी वही, कैसे माइनस करोगे, आपको 105 और 0 ये मीटर दे रखा है, उस मीटर में से आपको क्या करना है, 2.50 मीटर माइनस करना है। अब हो जाएगा, क्योंकि यहां भी क्या है मीटर, यहां भी क्या है मीटर, अब माइनस कर दो। लेकिन यहां पॉइंटर, यहां पॉइंट नहीं है, तो आपको इसमें भी पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगा के 0 लगाओ,
2.50 लिख के 0.0 लगा दो और मीटर लिखो, और 255.50 मीटर लिखना है। ठीक है, अब आपको दोनों माइनस हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, तो आपको ऐसे 2 पॉइंट लगाना है। पॉइंट के आगे क्या है, ये 0, आगे से पीछे से लिखना है 0501, 0501, पीछे क्या है ये 0, फिर आगे के लेना 052, 05 और 2, पीछे क्या है 50। अब आप इसको माइनस करो, इक्वल करने के लिए 0 लगाना, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, यहाँ से 10, 10 से यहाँ लेंगे तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9, अब यहाँ से 1 लिया तो यहाँ 4 है, 4 में से 5 नहीं जाएंगे तो यहाँ से लेंगे 14 हो गए, यहाँ 9 बचेगा, 14 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 9 और 9 के 9, तो आंसर क्या आएगा इसका 999.50 मीटर, ये आपका आंसर। अब आपको आंसर इसी तरह से आगे करना है कि जो भी माइनस हो आप सबको इक्वल करना है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट तो ये हो गया कि ये प्लस का हो या माइनस का हो, आपको सेम कास्ट लिखना है, तभी आप प्लस माइनस कर सकते हो, वरना प्लस माइनस नहीं कर सकते। आज का टॉपिक क्या था, जनरल मैथ्स, सामान्य गणित, जो सबको आना चाहिए, हर स्टूडेंट को आना चाहिए। कोई से भी स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट क्लास से 9, 10, कोई से भी स्टूडेंट हो, ये सामान्य जो बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं, बेसिक मैथ्स बोलते हैं, ये बेसिक जानकारी सबको आना चाहिए। अब उसी तरह से आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक ही नियम होता है। क्या नियम होता है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको गुणा करना है तो आप गुणा कैसे करोगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप 3 रुपए को गुणा करना है आपको 5 सेंटीमीटर से, तो ये इंटू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये रुपीज है, नहीं होगा। कास्ट सेम आना चाहिए। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 3 रुपीज को मल्टीप्लाई करना है 5.5 रुपीज से, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है, रुपीज है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ 3.5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 सेंटीमीटर से, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि इनकी सेम कास्ट नहीं है। इसी तरह से आज हम और आगे जो मल्टीप्लाई के बारे में बता रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करना है। बहुत से स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, तो छोटी छोटी चीजों का आपको यूज करना है। पॉइंट वाले मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट को पॉइंट वाले मल्टीप्लाई नहीं आते, तो आपको अगर यहां से मल्टीप्लाई करना है 3.006 को मल्टीप्लाई करोगे आप 6.007 से, तो आप सोचोगे सर ये तो बहुत बड़ी डिजिट होगी, नहीं, वो छोटी डिजिट है। कैसे करना है देखना, आप पहले पॉइंट कभी मत लगाना, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42 और कैरी 4, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 में 4 प्लस करेंगे 4, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21, पॉइंट मत लगाओ। अब हम इससे करेंगे तो अपन इंटू लगा देंगे, आ गया। अब 0 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप नहीं लगाओ, आपसे इनसे करेंगे, फिर हम इससे करेंगे तो एक बार और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, ये भी कट जाएगा, डबल बार लगा दिया। अब इससे करेंगे तो हम कितनी बार लगाएंगे, 3rd बार। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, डाइट हो रहा है, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 को 0 से इंटू करेंगे, 0 में 3 प्लस करो 3, 6 को 0 से इंटू करो 0 और 6 को 3 से इंटू करो 18। ये 4 डिजिट नंबर है जिसमें 2 डिजिट में हो जाता है। अब प्लस करो 2 का 2, 4 का 4, 0 का 0, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 3 5, 0 का 0, 8 का 8 और 1 का 1। अब सोचो सर आपने तो पॉइंट लगाया नहीं, अब पॉइंट लगाएंगे, कब लगाएंगे, पॉइंट के बाद गिनो, 1 2 3 डिजिट तो ऊपर है, 1 2 3 3 नंबर नीचे है, तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो 3 3 कितने हो गए 6। आपको पीछे से गिनना है और 6 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका आंसर। इसलिए इस तरह से ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सामान्य गणित के बारे में बताया,
आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे पता है आपको अच्छा लग रहा है। अब आपको अच्छा लग ही रहा है तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।